Hello everyone, my name is Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम इसे चार्ट के थ्रू समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस सेंटेंस की क्या पहचान होती है एंड रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस कैसे होते हैं और किस कंजंक्शन का हम यूज़ करते हैं। कंजंक्शन पढ़ा रखा है मैंने आपको पहले वीडियोस में, जहाँ पे दो वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं वो कहलाता है हमारा कंजंक्शन। एंड गाइस, कंजंक्शन की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ पर जाकर आप चेकआउट जरूर करें। एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से समझने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की प्रीवियस वीडियोस जरूर चेकआउट करें। चलिए अब टेबल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस में क्या चेंजेस होते हैं। सेंटेंस है हमारे, देखिए सबसे पहला आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जो कि होता है सिंपल सेंटेंस। इसकी क्या पहचान होती है? इसमें इस सेंटेंस में कार्य होना या उसका ना होना, कि कार्य इस सेंटेंस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ का पता चलता है सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में। अब आता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। सेड का सेड टू होगा तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा हमारा टोल्ड में। सेड, टोल्ड, ये सब होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स। इन सब के बारे में मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको डिटेल में समझा रखा है। अब आता है यूज ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? जहां पर दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा जाता है वो कहलाता है हमारा कंजंक्शन। तो असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हमारा यूज ऑफ दैट होता है, मीन्स दैट का यूज उस सेंटेंस में हमारा होता है। अब आता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, तो इस चार्ट के थ्रू यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे नोट डाउन कर लें या इसके नोट्स बना लें। चलिए अब देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस प्रकट करता है किस चीज़ को? आज्ञा को, प्रार्थना को या फिर परामर्श को। जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कोई आज्ञा दी जा रही है या फिर प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर कोई एडवाइस दी जा रही है यानी कि परामर्श दिया जा रहा है, तो उस टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। और इस टाइप के सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है? वर्ब से, यानी कि क्रिया से। वाक्य की स्टार्टिंग क्रिया से होती है। ये चीजें आपको ध्यान रखती हैं। अब आता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। किस सेंटेंस में? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो जो भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, सेड टू होती है या सेड होती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? ऑर्डर्ड में। रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई आज्ञा दी जा रही है, तो वहाँ पे सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड में। उसी तरीके से कोई प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, ये सब होती हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की इसमें चेंजेस। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान से पूरे टॉपिक को देखना है। यूज ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को। इंपेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किसी भी कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, नो कंजंक्शन। एंड रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले टू लगाते हैं।
जो भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब होगी यानी कि क्रिया होगी, उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। होप गाइस आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये आप लोगों को पता होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, इज, एम, आर से वाक्य हमारा स्टार्ट होता है, जिसके आंसर हम यस या नो में देते हैं। एंड सेकंड टाइप क्या होता है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हु, विच, व्हाट से होती है, यानी कि WH टाइप के हमारे वर्ड्स। पहली तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी हमारी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव में, और सेकंड टाइप में जो हमारे WH के वर्ड्स होंगे उससे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे। अब देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आस्क्ड, सेड टू या सेड जो भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, वो हमेशा चेंज हो जाएगी आस्क्ड में, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। ये ध्यान रखना है आपको, ये सबसे मेन चीज होती है कि किस सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम चेंजेस करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे कौन सी चेंज होनी है। अब देखते हैं यूज ऑफ कंजंक्शन। किस कंजंक्शन का हम यूज करेंगे। कंजंक्शन यानी जो दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। किस कंजंक्शन का यूज करेंगे हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ का या वेदर का। सेकंड, क्वेश्चन वर्ड रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड वर्ब को आपस में जोड़ता है। जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो भी WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, लाइक व्हेन, विच, व्हाट, तो ये हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड वर्ब्स को आपस में जोड़ेंगे। होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एंड पूरे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं और ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, तभी आप लोगों के पास मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। चलिए गाइस अब अपना आगे का टॉपिक समझते हैं। अब आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। इसकी क्या पहचान होती है, क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उस सेंटेंस में कुछ आश्चर्यचकित बात है, यानी कि आश्चर्य का भाव होता है वहाँ पे, या फिर शोक यानी कि जिससे हमें पता चल रहा हो कुछ दुख व्यक्त हो रहा हो उसका भाव होता है, हर्ष जिससे खुशी हो रही हो जिस सेंटेंस को सुन के, या फिर विषाद। एंड इन सारे सेंटेंसेस की मैंने डिफरेंट वीडियोस बना रखी हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर चेकआउट करें। अब देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, इस टाइप से ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह। अब देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम सेंटेंस में चेंज करेंगे तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड, शाउटेड या फिर क्राइड आउट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में वहाँ पे भाव प्रकट हो रहा होगा उसी अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस हो जाएंगे। कंजंक्शन क्या यूज होगा, हमेशा दैट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन का ही यूज होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लेना पूरा चार्ट, तभी आप लोगों को फ्यूचर में याद रहेगा कि कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करें और किस कंजंक्शन का हम यूज करें। अब लास्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इच्छा सूचक शब्द, जिससे हमारी किसी इच्छा का पता चल रहा हो।
जैसे कि हम किसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी सेंटेंस में, या फिर भविष्य के लिए उसे शुभकामना देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस आ जाता है मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी कोई सेंटेंस हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या चेंज होता है उसकी रिपोर्टिंग वर्ब में कि प्रेड, यानी कि सेंटेंस में प्रेड आ जाएगा, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, प्रेड, अगर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। या फिर आ जाएगा हमारा विश्ड, अगर हम कोई इच्छा हमारी प्रकट हो रही होगी तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, विश्ड। यूज ऑफ कंजंक्शन, किस कंजंक्शन का यूज होगा, दैट कंजंक्शन, इसमें भी हमारा दैट कंजंक्शन का ही यूज होगा। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।